हेलो एवरीवन, आज हम 2024 की आई हुई तमिल मूवी आरन 4 की स्टोरी देखेंगे जो कि एक हॉरर स्टोरी है। कहानी की शुरुआत में हम असम का सीन देखते हैं जहां पर बोर्ड पर एक पुजारी अपनी बेटी के साथ मंदिर की ओर जा रहा होता है। उस मंदिर में आज एक बहुत बड़ा फेस्टिवल था। पुजारी की बेटी उससे पूछती है कि हर साल ये फेस्टिवल क्यों लगाया जाता है। पुजारी बताता है कि कई साल पहले इस गांव में एक बाघ नाम की बुरी शक्ति थी जो कि पानी और जमीन दोनों पे रह सकती थी और वो किसी भी इंसान को मारकर उसका रूप ले सकती थी। इसके बाद कुछ बड़े पुजारियों ने उसे कैद करवा लिया और इसलिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। बातों के दौरान ही उस लड़की का हाथ कट जाता है और खून निकलने लगता है। उसी समय पुजारी का चाकू एक जगह पर अटक जाता है और टूट जाता है और हम देखते हैं कि ये तो वही जगह है जहाँ पर बाघ को कैद किया गया था और अब चाकू लगने की वजह से उसका ढक्कन टूट गया था जिसमें से बाघ बाहर निकल गया था। पुजारी की बेटी का खून पानी में गिरा था जिससे वो उस पर अटैक कर देता है और वैसे ही पुजारी की बेटी पानी से मछली निकालकर खाने लगती है। ये देखकर पुजारी ऐसा करने से उसे मना करता है। तभी वो देखता है कि उसकी बेटी की लाश तो पानी में बह रही है और वो समझ जाता है कि ये जो सामने उसकी बेटी बैठी हुई है ये बाघ है जिसने उसकी लड़की का रूप ले लिया है। बाघ उस पुजारी पर हमला करने वाला होता है लेकिन उसी समय मंदिर में देवी की पूजा होती है और बाघ की शक्ति कम हो जाती है। पुजारी पवित्र जल उस पर डाल देता है और बाघ की आत्मा को एक लोटे में कैद कर देता है। बाघ कहता है कि मुझे छोड़ दो, जिस पर पुजारी कहता है कि तूने मेरी बेटी को मारा है, अब से तू हमेशा के लिए मेरी बेटी बनकर रहेगा। बाघ की आत्मा जिसके भी पास होती है वो उसकी पूरी तरीके से बात मानता है। बाघ यहाँ पुजारी से नाराज होता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता और पुजारी के साथ उसके घर आ जाता है। पुजारी ये बात अपनी बीवी से भी नहीं बताता कि ये उनकी बेटी नहीं बल्कि बाघ है ताकि उसकी बीवी को दुख ना हो। अब अगले सीन में हम श्रवण नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एडवोकेट है और वो लोगों की काफी हेल्प भी करता है लेकिन उसका कुछ काम अच्छा नहीं चल रहा था। इसके बाद हम शेल्वी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि श्रवण की बहन है और इसने 10 साल पहले श्रवण की मर्जी के खिलाफ भागकर शादी कर ली थी। श्रवण अपनी बहन को आज भी बहुत याद करता है। हम देखते हैं कि शेल्वी शादी के बाद अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश रहती है। उसकी फैमिली में उसका हस्बैंड, उसकी बेटी शक्ति और एक बेटा होता है जिसका नाम उन्होंने श्रवण ही रखा है। अब एक दिन शेल्वी का पति रास्ते में जॉगिंग करने के लिए जाता है तो उसे रास्ते में प्रेसिडेंट का बेटा मिलता है जो कि कैमरे में नेचर्स की रिकॉर्डिंग कर रहा था। उसे हाई हेलो करने के बाद शेल्वी का पति आगे बढ़ जाता है और उसे कुछ दूर पर आगे धुआं दिखाई देता है। उसी धुएं में से एक हाथ निकलकर उसे मार डालता है। इसके बाद वो आत्मा शेल्वी के पति का रूप लेकर वापस घर लौट जाता है और ये आत्मा कोई और नहीं बल्कि बाघ है। अब घर आकर वो अपने बच्चों के बारे में पूछने लगता है, खासकर शक्ति के बारे में। इस पर शेल्वी हंसकर ये बात टाल देती है कि ये तो जरूर मजाक कर रहे होंगे। गांव के कुछ लोग शेल्वी को बुलाने के लिए आते हैं और शेल्वी उनके साथ चल देती है। थोड़ी देर में रवि रिकॉर्डिंग करते हुए शेल्वी के घर के पास आता है तो वो देखता है कि वहाँ एक कुत्ता भौंके जा रहा था। जब रवि देखने जाता है तो वहाँ पर कुएं के पास में शक्ति बेहोश पड़ी हुई थी जिसे सर पर चोट लगी थी और वही कुएं में शेल्वी थी जो फांसी लगाकर मर गई थी। इसका मतलब ये है कि बाघ ने शेल्वी को मारकर अब उसका रूप धारण कर लिया था और वही गांव वालों के साथ में गया है। इसके बाद ये खबर श्रवण को मिल जाती है कि उसकी बहन और पति मर चुके हैं और ये सुनते ही वो तुरंत अपनी आंटी के साथ शेल्वी के गाँव में आता है। यहाँ पहुंचकर गांव वाले कहते हैं कि हमें तो आपके बारे में पता ही नहीं था, इसलिए हम लोगों ने मिलकर शेल्वी और उसके पति का क्रियाक्रम कर दिया। यहीं पर उसे पता चलता है कि शेल्वी का पति रियल एस्टेट में पुराने घरों को कंस्ट्रक्ट करके अच्छे दामों में बेचता था। इसी तरह उसने जिस घर में वो लोग रहते थे उसे भी बेचने का सोचा था क्योंकि उसके सर पर थोड़ा कर्जा हो गया था जिसका एडवांस भी वो एक आदमी से ले चुका था। अब वो नहीं है तो उसकी जगह पर ये डील श्रवण को ही करनी होगी, इसलिए जब तक ये डील नहीं होगी श्रवण को इसी गाँव में रुकना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शक्ति तो अभी भी कोमा में ही पड़ी हुई है और उसका भाई छोटा श्रवण बिल्कुल ठीक है। हालांकि छोटा श्रवण जब खेल रहा होता है तब उसके साथ में कुछ अजीब सा होता है, इसलिए वो डर के अपने मामा के पास चले जाता है। वहाँ माया आती है जो कि डॉक्टर है और वहाँ के लैंडलॉर्ड की बेटी भी है जिसके नाम पे ये घर होने वाला है। शक्ति का इलाज माया ही करती है और कहती है कि इस गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है तो क्यों ना इसी घर को हॉस्पिटल में बदल दिया जाए। अब शाम को जब छोटा श्रवण मोबाइल पर गेम खेल रहा होता है तब उसे कुछ अजीब सी चीजें महसूस होती है। उसी समय वहाँ एक हाथ आकर बच्चे का हाथ पकड़ लेता है जिससे वो डर जाता है। जब वहाँ श्रवण की आंटी आती है तो उन्हें भी एक पूरा साया दिख जाता है जिसे देखकर वो भी डर जाती हैं। अगले दिन श्रवण अपनी बहन की कब्र पर आकर उसे याद करने लगता है और कहता है कि उसकी बहन इतनी कमजोर भी नहीं थी जो फांसी लगा ले। इस पर वहाँ खड़ा रवि कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वो कुएं में लटकी हुई थी। अब ये दोनों इस केस में छानबीन करवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं पर पुलिस वाला उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि गांव में 10 साल बाद एक मेला आयोजित हो रहा था और उसी की सिक्योरिटी में वो बिजी था। इस मेले में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं।
अब श्रवण कहता है कि वो खुद ही पता लगाएगा कि शेल्वी की जान आखिर किसने ली है। रवि यहाँ उसे अपनी कैमरे की फुटेज दिखाने लगता है जिसमें शेल्वी के पति की मौत की वीडियो थी। रवि श्रवण से ये भी कहता है कि मैंने आपकी बहन को गांव वालों के साथ में जाते हुए देखा था, लेकिन जब मैं उस कुत्ते की आवाज पर पीछे गया था तो उस कुएं में आपकी बहन ही फांसी लगाकर लटकी हुई थी, जो कि काफी अजीब बात है। जब श्रवण फुटेज को चेक करता है तो उसे उसमें एक स्वामी जी नजर आते हैं जो कि शायद शेल्वी के पति का ही पीछा कर रहे थे। अब हम उसी स्वामी जी को देखते हैं जो मंत्र पढ़ते हुए उसी घर के सामने आते हैं तो उनकी माला घूमने लगती है और जब वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है, जिससे वो वापस लौट जाते हैं। यानी कि कोई ताकत उन्हें अंदर आने से रोक रही होती है। अब यहाँ डॉक्टर माया शक्ति के रूम की तरफ आती है तो उसे वहाँ परछाई दिखती है जो तुरंत गायब भी हो जाती है। माया के साथ भी अजीबोगरीब चीजें होने लगती है जिससे माया के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ जब श्रवण और रवि घर आ रहे थे तब एकदम से कोई ताकत इनकी कार पर हमला कर देती है जिससे इनकी कार यहीं पे बंद हो जाती है। फिर श्रवण को जंगल से कुछ आवाजें आने लगती है और वो पीछे जाने लगता है। हालांकि कुछ आगे जाकर वो आवाजें गायब हो जाती हैं, पर हम देखते हैं कि रवि को तो शेल्वी दिखाई दे रही है और उसके साथ डरावने हादसे होने लगते हैं। जब श्रवण रवि के पास वापस आता है तो यहाँ ना तो रवि होता है ना ही उसकी कार होती है। थोड़ा ढूंढने पर श्रवण को रवि का कैमरा मिलता है जिसमें वही स्वामी जी का वीडियो था और ये देखकर श्रवण को यकीन हो जाता है कि इन्होंने ही शायद रवि के साथ कुछ किया होगा। यहाँ घर में माया और श्रवण की आंटी यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस घर में भूत है, लेकिन ये दोनों चुप ही रहने का फैसला करते हैं क्योंकि अगर ये सच्चाई बाहर आ गई तो माया यहाँ हॉस्पिटल नहीं बना पाएगी। अब इसके बाद माया श्रवण को लेकर उस गांव के सबसे बड़े फेस्टिवल में आती है जो कि 2 दिन बाद शुरू होने वाला था और यहाँ माता की बड़ी सी मूर्ति बनाई गई थी और ठीक उसी के सामने एक असुर की मूर्ति भी बनाई गई थी जिसपे फेस्टिवल वाले दिन माता वार करेंगी। और हमें ये भी पता चलता है कि इस फेस्टिवल में भारत के कोने कोने से लोग आते हैं क्योंकि ये एक पवित्र फेस्टिवल है। वहीं हम कुछ पुजारियों को भी देखते हैं जो मेले के लिए ही आए हुए थे और उन्हीं में हमें वो पुजारी भी दिखता है जिसने मूवी की शुरुआत में बाघ को कैद कर लिया था। पुजारी मंदिर की तरफ जाने लगता है और मंदिर के ऊपर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो यहाँ से भाग निकलता है। अब इसने ऐसा क्या देख लिया वो हमें आगे पता चलेगा। इधर हम श्रवण को देखते हैं जो कि कहीं जा रहा होता है और उसे जंगल में रवि की कार दिखती है जिसका पेड़ से एक्सीडेंट हुआ था और उस पेड़ पर रवि की लाश भी पड़ी हुई थी। इसे देखकर श्रवण पुलिस को बुला लेता है। प्रेसिडेंट यहाँ अपने बेटी की मौत से बहुत रोता है क्योंकि 2 दिन बाद उसका जन्मदिन था और वो उसके पहले ही ये दुनिया छोड़कर चला गया। अब ये सब होने के बाद पुलिस वाला श्रवण पर ही शक करने लगता है कि तूने ही रवि को पहले देखा, बता तूने इसके साथ क्या किया। श्रवण यहाँ कहता है कि मुझे तो स्वामी जी पर ही शक हो रहा है जिसकी वीडियो रवि के कैमरे में है। तभी श्रवण की नजर दूर खड़े स्वामी जी पर पड़ती है जो कि दूर खड़े होकर इन पर नजर रख रहे थे, इसलिए वो जल्दी से स्वामी जी के पीछे जाता है, लेकिन तब तक स्वामी जी वहां से भाग गए थे। फिर जब ये सब लोग थोड़ा आगे जाते हैं तो इन्हें स्वामी जी का खुफिया अड्डा मिलता है जिसमें कई तरह के रिचुअल्स उन्होंने किए थे और यहाँ रवि, शेल्वी और शेल्वी के पति की फोटो भी रखी हुई थी। ये सब देखकर पता चलता है कि स्वामी जी इन सब कत्लों से जुड़े हुए हैं। साथ ही श्रवण को वहाँ शक्ति की भी फोटो दिखाई देती है जिससे उसे लगता है कि अब शक्ति की जान को भी खतरा है। हालांकि ये सब देखकर पुलिस वाले भी श्रवण की बात मान लेते हैं कि शायद स्वामी जी ही इन सब के पीछे हैं। वहीं हम स्वामी जी को देखते हैं जो कि पेड़ के पास थे और उनके हाथ में उसी पुलिस वाले की फोटो थी। दूसरी तरफ जब छोटा श्रवण अकेला था तब उसके साथ में फिर से डरावने इंसिडेंट्स होते हैं और हमें फिर से एक साया दिखाई देता है। जैसे ही श्रवण वहाँ आता है तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। श्रवण को वहाँ शेल्वी की एक एल्बम दिखाई देती है जिसमें शक्ति की बर्थडे की फोटोज होती हैं और उसका कुछ दिमाग चलता है और वो गांव के एक एक लोगों का सर्टिफिकेट जाकर चेक करने लगता है जिसमें उसे कुछ क्लू मिलते हैं और वो सीधा माया को कॉल करके कहता है कि जाकर शक्ति की बॉडी पे चेक करो कि कहीं उसकी बॉडी पर कोई रेड मोल तो नहीं है। श्रवण भी कुछ समय में वहां पहुंच जाता है और वो लोग देखते हैं कि शक्ति के पीठ पे एक रेड मोल होता है। इसके बाद श्रवण माया को बताता है कि कल यानी कि 15 जून को रवि, शक्ति और उस पुलिस वाले का बर्थडे है। इन तीनों का जन्म 10-10 साल के गैप पे हुआ था, मतलब कि शक्ति के 10 साल पहले रवि पैदा हुआ था और रवि से 10 साल पहले वो पुलिस वाला। और ये वही दिन था जहाँ हर 10 साल पर बड़ी पूजा होती है। यहाँ तक कि तीनों की बॉडी पर भी रेड मोल है और जो कोई भी इनकी मौत के बीच में आता है वो मारा जाता है, जैसे कि शेल्वी और उसका पति मारे गए थे। श्रवण यहाँ माया को शक्ति का ख्याल रखने के लिए बोलता है और खुद पुलिस वाले को बचाने के लिए निकल जाता है। उसके थोड़ी देर बाद वो पुजारी घर में आता है और वो जबरदस्ती घर में घुस जाता है, लेकिन तभी पुजारी को अंदर एक साया दिखता है और वो उस पर हमला कर देती है। पुजारी यहाँ उस साए से बचते बचते शक्ति के पास पहुंच जाता है ताकि वो उसे मार सके और हम देखते हैं कि साए के हमले से पुजारी को जितनी भी चोटें लगी हुई थी वो अपने आप ठीक हो जाती हैं। हालांकि ये साया जैसे तैसे करके उस पुजारी को घर से बाहर निकाल ही देती है और वो पुजारी जाते हुए इनसे कहता है कि इस घर को आज ही खाली कर दो वरना तुम सब मारे जाओगे। ये देखकर माया और श्रवण की आंटी काफी डर गई थी। अब श्रवण पुलिस वाले को ढूंढता हुआ उसी जंगल में पहुंच गया था और उसे वही स्वामी जी दिखाई देते हैं जो पुलिस वाले के ऊपर कुछ रिचुअल्स कर रहे थे। ये देखकर श्रवण स्वामी जी पर हमला कर देता है और जब ये लोग लड़ रहे होते हैं तब पुलिस वाले की बॉडी अपने आप हवा में जाती है और वो जोर से नीचे गिरकर मर जाता है।
जिस पर स्वामी जी श्रवण से कहते हैं कि तुमने मेरा रिचुअल खराब करके सब कुछ बिगाड़ दिया। मैं तो इस पुलिस वाले को उस बाघ से बचा रहा था। यानी कि ये स्वामी जी मरने वाले लोगों को बचाने के लिए ही उनका पीछा कर रहे थे। दूसरी तरफ हम शक्ति को देखते हैं जो कि कोमा से बाहर आ गई थी। एक तरफ पुलिस वाले उस असम वाले पुजारी के घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पुजारी और उसकी वाइफ की लाश पड़ी हुई थी। यानी कि जो पुजारी शक्ति को मारने गया था वो शायद बाघ ही था। फिर हम देखते हैं कि पुलिस वालों ने स्वामी जी को भी पकड़ के रखा हुआ है और अब स्वामी जी सब कुछ बताते हैं। दरअसल वो असम से हैं, जिनके परिवार वालों ने मिलकर ही उस बाघ को कैद कर दिया था ताकि वो आगे किसी की भी जान न ले पाए। पर कुछ ही साल पहले बाघ फिर से आजाद हो गया, जो सीन हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। स्वामी जी ने जब उस पुजारी की बेटी की डेड बॉडी देखी तभी वो देखते ही चौंक गए थे, क्योंकि उन्होंने पुजारी की बेटी को पुजारी के साथ ही देखा था। यहाँ वो समझ जाते हैं कि ये सब बाघ नहीं किया है, लेकिन जब वो पुजारी से मिलने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पुजारी तो असम से जा चुके हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी को खोना नहीं चाहते थे, फिर चाहे वो बाघ के ही रूप में क्यों ना हो। इसके बाद वो स्वामी जी पुजारी को ढूंढने लगे और उन्हें इस जगह की देवी माँ के बारे में पता चला कि यहाँ की काफी मान्यता है और उन्हें शायद पुजारी यहाँ मिल सकता है। फिर वो बताते हैं कि पुजारी ने इस मंदिर की चोटी पर वो लोटा छुपा दिया था जिसमें उसने बाघ की आत्मा कैद की थी, ताकि बाघ उस लोटे से अपनी आत्मा को कभी बाहर ना निकाल पाए। यहाँ की देवी माँ बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन एक दिन पुजारी की बेटी यानी कि बाघ को पता चल जाता है कि पुजारी ने उस लोटे को मंदिर की चोटी पे रखा हुआ है, इसलिए वो एक आदमी को पैसे देकर वो लोटा उतरवा लेती है, जिसके बाद वो आत्मा आजाद हो गई थी। यही कारण था कि वो पुजारी मंदिर की चोटी को देखकर इतना डर गया था, क्योंकि वो लोटा वहां नहीं था। और जब वो अपने घर गया था तो बाघ ने उसकी बीवी को मार दिया था और उसके बाद पुजारी को भी मार दिया। उनको मारने के बाद वो पुजारी का रूप लेकर शक्ति के घर गया था, जिसे उस अनजान साई ने वहां से भगा दिया। स्वामी जी बताते हैं कि वो बाघ आत्मा हासिल करने के बाद भी शक्तिशाली नहीं बना है, उसे अपनी शक्ति वापस पाने के लिए 3 लोगों की बलि देनी होगी, और वो 3 लोग हैं रवि, शक्ति और वो पुलिस वाला, जिनके जन्म उसी दिन हुए थे जिस दिन इस गांव में भव्य मेला लगता है, और उनकी बॉडी पर भी लाल तिल है। अगर बाघ ने इन तीनों की बलि माता की पूजा होने से पहले दे दी तो वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। इसलिए शक्ति को मारने के लिए उसने शेल्वी के पति का रूप धारण किया था और उसे बार बार शक्ति के बारे में ही पूछ रहा था। शेल्वी यहाँ शीशे में देख लेती है कि ये तो कोई बुरी आत्मा है और वो अपनी बेटी को बचाने में लग जाती है। अपनी जान पर खेलकर वो उसे बचाती है, लेकिन वो बाघ शेल्वी को फांसी लगाकर वही मार डालता है। इसके बाद बाघ शेल्वी का रूप ले लेता है और वो शक्ति को मारने ही वाली होती है, लेकिन तब तक गांव वाले वहां आ जाते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। जब शक्ति यहाँ अपनी माँ को देखने के लिए आई थी तब उसका पैर फिसल गया था और वो पत्थर पे टकराने की वजह से बेहोश हो गई थी। स्वामी जी कहते हैं कि मैं काफी टाइम से इस उलझन में था कि इस बाघ ने अब तक शक्ति को क्यों नहीं मारा, और वो बताते हैं कि अब शक्ति की माँ शेल्वी ही अब उसकी रक्षा कर रही है, जो आत्मा बनकर उस बाघ से भी भिड़ गई थी, लेकिन उसने शक्ति पर एक आंच तक नहीं आने दी। फिर स्वामी जी कहते हैं कि बाघ 2 लोगों को मारकर थोड़ी शक्ति हासिल कर चुका है और अब बारी शक्ति की है, और अभी तक हमें ये भी नहीं पता कि बाघ को अब कैसे कैद किया जाए। ये सुनते ही श्रवण शक्ति को बचाने के लिए अपने घर की तरफ निकल जाता है। अब इधर स्वामी जी लॉकअप में थे और तभी बाघ वहां पर हमला कर देता है, पर स्वामी जी अपने पावर से उस बाघ को वहां से भगा देते हैं। इधर आज हम शक्ति का बर्थडे सेलिब्रेट होते हुए देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि शेल्वी के बच्चे उसे देख सकते हैं और वो उनके साथ खेलती भी है। यहाँ जब माया स्कूटी से घर में आती है तब वो अंदर नहीं आ पा रही थी और उसकी आवाज सुनकर सभी लोग बाहर भागते हैं, पर जब श्रवण की आंटी उसे अंदर लाती है तो वो आराम से घर में एंटर हो जाती है। पर जैसे ही ये लोग स्कूटी को अंदर लाते हैं तो वो स्कूटी अंदर नहीं आ पा रही थी। तब श्रवण देखता है कि माया के कोट पे खून लगा हुआ है, जो कि शायद बाघ का खून था, इसलिए शेल्वी की आत्मा उसे अंदर नहीं आने दे रही थी। असल में माया पुलिस स्टेशन में सबकी मरहम पट्टी करने के लिए गई थी, क्योंकि वहाँ बाघ ने हमला कर दिया था, और इससे ये लोग समझ जाते हैं कि ये बाघ कहीं भागा नहीं है, बल्कि वो अब किसी को मारकर उसका रूप ले चुका है। ये जानते ही श्रवण सीधा उस प्रेसिडेंट से मिलने चले जाता है और उसे वहाँ प्रेसिडेंट की कार में स्वामी जी की लाश दिखती है, जो देखकर श्रवण समझ जाता है कि अब बाघ ने स्वामी जी को मारकर उनका रूप ले लिया है। तब हमें पता चलता है कि जब स्वामी जी बाघ से लड़ रहे थे तब उसने उन्हें मारकर उनका रूप ले लिया था। फिर हम स्वामी जी यानी कि बाघ को देखते हैं, जो शेल्वी की कब्र के पास पहुंच गया था और वो कुछ आदमियों से शेल्वी की बॉडी को बाहर निकलवाता है। असल में बाघ का प्लान था कि वो शेल्वी की बॉडी को जलाकर उसका अंतिम संस्कार कर दे, जिससे उसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी और वो आराम से शक्ति को मार पाएगा। इसके बाद बाघ मंत्र पढ़ता है और शेल्वी जो अपने बच्चों के साथ खेल रही थी उसकी आत्मा वहाँ खींची चली आती है। शेल्वी की आत्मा यहाँ आते ही बाघ से लड़ने लगती है और इनके बीच में लड़ाई होने लगती है। वहीं बाघ कुछ बुरी शक्तियों की मदद से शेल्वी को हरा देता है और शेल्वी की आत्मा को उसकी बॉडी में डालकर उसे जला देता है, जिससे उसकी आत्मा यहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ श्रवण आता है, जो शेल्वी की आत्मा को देखकर रो रहा था, और शेल्वी जाते जाते कहती है कि भाई आप मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अब वो बाघ सीधा शक्ति को मारने के लिए घर जाता है और सब जान गए थे कि ये बाघ है, इसलिए माया शक्ति को लेकर सीधा मंदिर की तरफ जाती है, जहाँ आज पूजा हो रही थी। श्रवण भी शक्ति को बचाने के लिए वहाँ पहुंच जाता है, लेकिन वो बाघ वहाँ भी आ जाता है। श्रवण भागते भागते उस असुर की मूर्ति में पहुंच जाता है, जहाँ बाघ आकर शक्ति को मारने की काफी कोशिश करता है, लेकिन श्रवण बार बार शक्ति को बचाए जा रहा था।
एंड मोमेंट पे श्रवण शक्ति को लेकर उस असुर की आग से नीचे कूद जाता है और पीछे पीछे बाघ भी उस आग तक आता है। पर उसी टाइम पूजा खत्म हो जाती है और देवी के हाथ से त्रिशूल छूटकर सीधा असुर की आंख में लग जाता है जिसमें बाघ था। यहाँ बाघ को मारने के लिए खुद देवी प्रकट हुई थी जिससे बाघ बच नहीं पाता और मर जाता है। यहाँ श्रवण और शक्ति की जान भी बच जाती है। फिर हमें बताया जाता है कि श्रवण अब यही गांव में रहेगा और उसका ये घर माया हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने वाली है। और यही बुराई पर अच्छाई की जीत के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। आई होप आपको आज की ये मूवी पसंद आई हो। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।